हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू हुआ? तो इसका आंसर वीपी में सिंह। सोर्स क्या है? तो एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति का संबंध है किससे? तो ये दूध यानी दूध से। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए है। लोगों यानी मनुष्य लोग को, जो मृतकों को जलाया जाता है, तो ये गोधरा कांड है, इसलिए प्रसिद्ध है। अंतिम मुगल के शासक कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर है। आप लोग ने मुगल शासक का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें बहादुर शाह जफर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेज है। सेल किससे संबंधित है? तो ये स्टील से संबंधित है। आप लोग को पता ही होगा, स्टील जो बोकारो स्टील प्लांट है वो स्टील से संबंधित है। इसका मेन ब्रांच कहाँ है? आप लोग जानते ही होंगे, दुर्गापुर। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों दिया गया? ताकि भुगतान के बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। डिमांड ड्राफ्ट भुगतान जो बैंक के खाते के द्वारा ही, मतलब बैंक से संबंधित है, और बैंक का जब अकाउंट होता है तो उससे के खाते के द्वारा ही, अकाउंट से के द्वारा ही डिमांड ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ है? तो ये जयपुर में है। आनंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कहाँ है, कितना है? तो ये 7वां है। जाकिर हुसैन का संबंध क्या है? तो ये तबला से है। जाकिर हुसैन के बारे में आप लोग जानो, जाकिर हुसैन जो तबला से संबंधित है, तबला से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो ये विजय घाट। स्वेज नहर जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? दो सागर को जोड़ती है, तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो ये मसलों यानी ये मसालों को, मसलों लिखा हुआ है लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। मसालों की रानी यानी जिसे हम लोग मसाला सब्जी वगैरह में खाने में यूज़ करते हैं, तो ये मसाले हैं, तो इलायची को कहते हैं। यहाँ एक दिया गया है, डॉट्स दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट्स में लिख के बताएंगे इसको क्या कहते हैं। का सूचक है, तो ये पुल है। नाजीवाद की संस्थापक कौन थे? तो ये हिटलर थे। हिटलर का चैप्टर आप लोग ने पढ़े होंगे, नाजीवाद का चैप्टर पढ़े होंगे, क्लास 9 में है। तो ये क्लास 9 का चैप्टर है। नाजीवाद के संस्थापक के बारे में आप लोग पढ़े हुए, हिटलर से संबंधित है, तो आप लोग नाजीवाद का चैप्टर पढ़े होंगे। दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये है अकबर ने। किसे गरीब नवाज खा जाता है? तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये सभी लोग जानते हैं कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये घाटी है, घाटी कहा जाता है। पर्वत और पहाड़ के जो बीच की भूमि होती है उसको हम लोग घाटी कहते हैं। सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। आप लोग ने एटलस पढ़ा होगा। मानचित्र यानी भारत का नक्शा हो, चाहे विश्व का नक्शा हो, चाहे एटलस में आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे चित्र में, तो वो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को क्या चीज़ से दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ये लाल रंग से दर्शाया जाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये नवाज शरीफ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये मोर है। हम लोग सभी लोग जानते हैं और बचपन से रटा दिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। हमारे अशोक स्तंभ में कितने तीलियाँ होती हैं? तो ये भी बताया जाता है, तो 24 तीलियाँ होती है। तो ये सब हम लोग को बचपन से ही रटा दिया जाता है, ये बच्चे से ही जीके का क्वेश्चन समझा दिया जाता है। हमारा
फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो ये है कॉट्सवोल्डो ने। अगर मेरे वीडियो को आप लोग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए धन्यवाद। मैं इससे संबंधित और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।